प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, या इसी को और क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल क्यों? क्योंकि इस समय पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। पाषाण, पाहन दोनों का मतलब पत्थर ही होता है, तो पत्थरों का प्रयोग करते थे, इसीलिए इसको कहा जाता है पाषाण काल। या पत्थरों का औजार, हथियार पत्थर का ही यूज करते थे, पाषाण काल। अब हम कहें कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? किसे कहें प्रागैतिहासिक काल? किसको पता है प्रागैतिहासिक काल किसे कहें? जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, पूरा तात्विक खुदाई से ही साक्ष्य हमको मिल जाते हैं, उसी को कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। एक ऐसा काल लिख दें यहाँ पे कि बोल दें? बोल देते हैं, लिख लीजिए। जिस काल का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जिस काल का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई लिखित साक्ष्य तो मिलता नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे हम कहते हैं क्या? प्रागैतिहासिक काल। तो इसके साक्ष्य मिलते कहाँ हैं? तो इसके साक्ष्य मिलते हैं पूरा तात्विक खुदाई से। इसके साक्ष्य कैसे मिलते हैं? पूरा तात्विक खुदाई से, इसी से ना इसके साक्ष्य मिलते हैं, पूरा तात्विक खुदाई से इसके साक्ष्य मिलते हैं। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? कितने भागों में? इसको 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग हैं। ये कौन कौन है 3 भाग? एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, एक है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है? मध्य पाषाण काल, और एक कौन सा है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, सबका अलग अलग नाम भी रखा गया। पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। इसको क्या कहा जाता है? मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, सबको अलग अलग कहा गया। मेसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब एक एक करके हम देखते हैं। पहले पूरा पाषाण काल लेते हैं। हम कहें पूरा पाषाण काल की खोज किसने किया? यहीं से शुरू हुआ खोज का। आप लोग सुने होंगे कि कौन था जो पहली बार खोजा? हाँ, जौन खोजा सबसे पहली बार, उसका नाम क्या था? किसी को पता हो तो बताइए। नहीं पता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट, पता नहीं? रॉबर्ट ब्रूस फूट यह क्या था? एक अंग्रेज था, और उस समय चेन्नई में रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो उसी की खुदाई हुई, और खुदाई के समय कुछ अवशेष मिले। अवशेष में क्या मिला? हस्त कुठार मिला था, अरे कुल्हाड़ी।
उसी से मिला, तो उसी को रिसर्च किया गया तो पता चला इतने साल ये पुराना है, इसीलिए उन्हीं को इनका जनक माना जाता है। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। तो पाषाण काल की खोज किसने किया? इसकी खोज लिख लेते हैं, इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट, यही नाम था, रॉबर्ट ब्रूस फूट। हाँ, मतलब यहीं से शुरुआत माना जाता है। अगर ये पूछ ले प्रागैतिहासिक काल, ऐसा नहीं है कि अलग अलग काल का अलग अलग लोगों ने खोज किया, इनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहीं से शुरुआत मानी जाती है कि जब खोज कर दी है तो पता चल गया इसके पहले कहाँ से शुरू हुआ, कितना साल पुराना है। तो कब खोज किए थे? 1863 में पल्लवरम नामक स्थान से। कहाँ से? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में पल्लवरम नामक स्थान से, पल्लवरम नामक स्थान से इन्होंने खोज किया था। किस चीज़ का खोज किए थे? तो उसको बोला जाता है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी का खोज किए थे रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। क्या खोजा था? पल्लवरम नामक स्थान से। तो पल्लवरम नामक स्थान से इनको मिला था कुल्हाड़ी, लिखते हैं ना, कुल्हाड़ी मिला था, कुल्हाड़ी इनको मिल गया था, इसीलिए इनको प्रागैतिहासिक काल का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को क्या माना जाता है? प्राग ऐतिहासिक, यहीं पे लिख देते हैं, ऐतिहासिक काल का जनक। ठीक है ना, ऐसे लिखते रहिएगा। प्रागैतिहासिक काल का इनको जनक माना जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। कब? 1863 में पल्लवरम नामक स्थान से इन्होंने कुल्हाड़ी प्राप्त किए थे। अच्छा, इस समय का जो मानव था, मानव का जीवन अस्थाई नहीं था। जो पूरा पाषाण काल था, हम पूरा पाषाण काल की अब बात कर रहे हैं कि जो ये पूरा पाषाण काल था, इसमें मानव का जीवन अस्थाई नहीं था। पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन अस्थाई नहीं था, अस्थाई नहीं था। जो मानव का जीवन था वह अस्थाई नहीं था। तो कैसा था? अस्थाई तो था। आज यहाँ खाया, दूसरे दिन कहीं और जाके खाता था, वहीं सो जाता, परसों तीसरे जगह, चौथे रोज चौथे जगह, पांचवें रोज पांचवें जगह। अस्थाई नहीं था, घुमंतू टाइप का था, जहाँ उनको भोजन मिल गया भोजन कर लिए, वहीं सो लिए, कल भर फिर निकलते थे अपना पत्थर क्वाटाइज का हथियार लेकर के, फिर शिकार करते थे, खाते थे, आगे बढ़ जाते थे। ये जो काल है प्रागैतिहासिक काल में एक चीज़ और होता है, आग की खोज तो थी, आग तो पहले से थी, लेकिन इनको आग की जानकारी उतना नहीं था। नहीं तो मांस वांस भूज के खाते हैं ना, कोई जानकारी नहीं था। तो आग की जानकारी इनको नहीं थी, यूज करना नहीं जानते थे। आग तो थी, उसका यूज करना नहीं जानते थे। आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे। जानते तो बढ़िया टेस्टी बनाते हैं अपना जो भी मांस था। आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे, आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे। इतना हो गया। मानव का उस समय भोजन क्या था? कच्चा मांस और मछली। इस पूरा पाषाण काल का ही भोजन था इनका। मांस, कच्चा शब्द यूज कर देते हैं, कच्चा मांस,
और क्या, मछली, सब कच्चा, कच्चा मांस, मछली इनका मुख्य भोजन था, इनका मुख्य भोजन था। कच्चा मांस और मछली इनका मुख्य भोजन था। इस समय क्या कृषि की जानकारी थी, पशुपालन की जानकारी थी? दोनों का जानकारी नहीं था। तो पूरा पाषाण में कृषि और पशुपालन नहीं होता था। क्या करके लिखते, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन नहीं होता था, जानकारियाँ नहीं थी। कंदराओं झोपड़ियों में ही रहा करते थे, कंदराओं में रहते थे, मतलब गुफाओं में, गुफा में रहते थे। इस समय गुफाओं, कंदराओं में रहते थे, इसी जगहों पे वह रहते थे। मनुष्यों का जो जीवन था उस समय पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। पूरा पाषाण काल में मनुष्यों का जीवन किस पर निर्भर था? शिकार, शिकार से ही काम चलता था। मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था, पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था, पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। शिकार करते थे तो भोजन मिलता था, नहीं करते थे तो नहीं मिलता था। एक चीज़ और है, हम कहें जो ये पूरा पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल में क्या मानव के अवशेष कहीं मिले हैं? तो मानव के अवशेष नहीं मिले हैं। पूरा पाषाण काल में मानव का कोई अवशेष नहीं मिला है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मानव के अवशेष नहीं मिले हैं, किसमें? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में मानव के अवशेष नहीं मिले हैं। मानव के अवशेष इसमें नहीं मिले हैं। तो कुछ जगह हम बता दें, कौन कौन ऐसा जगह है जहाँ से मानव के अवशेष मिले हैं। तो कौन कौन जगह है, एक भारत का मैप बनाते हैं, वहीं से बताते हैं। कितना बज रहा है? समझी नहीं पाई तो क्या बताएं। अरे ऐसे कर दिए, जान जाना चाहिए। अरे हम तुम्हारे क्लास में पढ़ाते हैं, इतना भाव तो समझ जाओ। समझी नहीं पा रही, लेकिन बनाएंगे तो 5-10 मिनट लगेगा, बना देते हैं। मिटा देना। इसको याद नहीं किया जा सकता कि कौन सा किस जगह से मिला है, तो जब मैप बना दिया जाए तो याद हो जाएगा। तो एक मैप बना लीजिए आप लोग भी, हम भी बना लेते हैं। तब तक आप लोग बनाइए, तब तक हम मिटाएं। अरे इतना छोटा न रहे कि उसमें लिख ही न पाए। नहीं मत बनाओ, हाँ पलट पेज बचाओ मत। हमको भी नहीं आता, लेकिन देखो अभी बना देंगे। बहुत बढ़िया नहीं बनाना है, जैसा बनने लायक रहे बस वैसा बना देना है। जैसा बनने लायक रहे बस वैसे बनाना है। देखो लगभग ऐसे है।
बस ऐसे बना देना है। इसका हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे बना लीजिए, सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलो, तो जानना ये है कि पूरा पाषाण काल में, जो पूरा पाषाण काल है, कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो एक जगह है पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ है? यही है ना, पाकिस्तान। पाकिस्तान से क्या मिला है? सोहन घाटी। हाँ, सोहन घाटी कहाँ है? तो यहीं से पूरा अवशेष मिला है। सोहन घाटी। सोहन घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। किस काल का है ये? सोहन नदी घाटी, पूरा पाषाण काल का, पाकिस्तान में। नदी घाटी कर दें। सोहन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, मिर्जापुर और यहाँ से मिला है। तो उत्तर प्रदेश कहाँ हो जाएगा अपने मैप में? यहीं पे लिख देते हैं यूपी। तो यूपी से क्या क्या मिला? यूपी से क्या क्या मिला? बेलन घाटी। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद कहाँ है? मिर्जापुर कहाँ है? तो ये तीनों जगह कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कब के हैं? पूरा पाषाण काल के हैं। आंध्र प्रदेश, कुरनूल की गुफाएं मिली हैं। यही है ना आंध्र? आंध्र प्रदेश। यहाँ से कहाँ मिला? कुरनूल की गुफाएं। की गुफाएं, कुछ गुफा मिला है, इसी गुफा में लोग रहते थे। कुरनूल, आंध्र प्रदेश। कुरनूल, 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 कुरनूल लिखे हैं। सोलापुर मिला, एक जगह है सोलापुर, महाराष्ट्र में है। यही है ना महाराष्ट्र? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का है सोलापुर। सोलापुर। एक मूवी है 16 और शबनम, तो उसी से याद कर लीजिए। 16 शबनम, महाराष्ट्र फिल्म बनता है वहीं। बस 2 मिनट और। मद्रास से पल्लवरम और मद्रास नदी घाटी। मद्रास कहाँ है? चेन्नई। यहाँ है ना चेन्नई। तो चेन्नई से क्या क्या मिला? चेन्नई। चेन्नई इधर है। चलिए, यहाँ केरल है।
चेन्नई से क्या मिला है? पल्लवरम। चेन्नई से कहाँ मिला है? पल्लवरम और मद्रास नदी घाटी। पल्लवरम और मद्रास नदी घाटी, ये दो जगह का जगह है। यहाँ पे है चेन्नई। तीर बना दिए, हो गया। और कौन सा जगह है? मध्य प्रदेश, भीमबैठका और आदमगढ़। मध्य प्रदेश के बीच में है, एमपी लिख देते हैं। भीमबैठका और आदमगढ़। भीमबैठका और एक और है, कौन है? आदमगढ़। ये सब एक गुफा है और इसी गुफाओं में जा कर के सब रहते थे और रह कर के वहीं चित्रकारी किए हैं, तो उसी चित्रकारी को लोग देखने जाते हैं। आज भी ये रखा हुआ है, लोग देखेंगे गुफा। एमपी में है। एक और है, सबसे महत्वपूर्ण है, पहलगाम। पहलगाम कहाँ पे है? यहाँ पे है पहलगाम। कहाँ? हाँ, यहाँ पे मिला था पहलगाम। बस इतना चीज़ ध्यान में रखना है। पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन कौन है? तो पहलगाम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर से मिला था। यूपी से क्या क्या मिला? बेलन घाटी से कुछ मिल गया, इलाहाबाद से, मिर्ज़ापुर से मिला था कुछ अवशेष। और एमपी भीमबैठका, आदमगढ़ की गुफा, आंध्र प्रदेश से कुरनूल की गुफाएं मिली हैं, चेन्नई से पल्लवरम और मद्रास की घाटी से कुछ अवशेष मिले हैं पुरातात्विक, महाराष्ट्र सोलापुर, पाकिस्तान सोहन नदी घाटी से मिला है। बस इतना चीज़ जानना है। बिहार है, बिहार सिंह भूमि नामक जगह मिला है, वहाँ पे भी अवशेष मिले हैं। यहीं पे लिख देते हैं बिहार, बिहार सिंह भूमि। जब इसको बना लेंगे तब याद करने में दिक्कत नहीं आएगा, नाम आएगा तो आप ट्रिक लगा लेंगे। सिंह भूमि। आदमगढ़ से शिल्प उपकरण मिले हैं कुछ, आदमगढ़ बाद